आप सबको पुष्पा की सर्जना से। मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, सामाजिक सुधार आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे रामकृष्ण परमहंस। ये क्या था? ये जो रामकृष्ण संस्था था, रामकृष्ण मिशन जो चलाया जा रहा था, वो क्या था? समाज सेवा के लिए चलाया जा रहा था। समाज सेवा के बाद धर्म सेवा के लिए। और इनका जो मानना था, जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये बाल्यावस्था से ही क्या थे? एक महान विचारक थे। ये क्या है? प्रकृति पे बहुत विश्वास करते थे, ईश्वर पे बहुत विश्वास करते थे, ध्यान मगन पे बहुत विश्वास करते थे। इसलिए इन्होंने समाज सेवा के लिए कई ऐसे कार्य किए और कुछ सुधार आंदोलन भी किए। और इनका जो मानना था वो शांति व्यवस्था से हर काम को करना, और हाँ, हिंदू धर्म को मानना, सभी के प्रति क्या है, सभी धर्मों के प्रति आदर सत्कार, ये सब भावना रखना, साथ में अपने धर्म के लिए भी तत्पर रहना और अपने धर्म में रहना और अपने धर्म में मर जाना ही ये श्रेष्ठ समझते थे। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब हम लोग आज से जो अलग अलग चीज निकाल रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कर देते हैं, पर जबकि वहां पर क्या था? वहां पर पहले क्या था? रामकृष्ण मिशन धर्म को कैसे मानते थे? जैसे कैसे मानते थे? वो अच्छे कर्म को, जो कार्य कर रहे हैं उसमें तत्परता से लग करके ही वो क्या है, कार्य को पूर्ण करना, उसी को क्या मानते थे? वो धर्म मानते थे। ठीक है, तो देखेंगे इनका क्या क्या मिशन में क्या क्या रखा गया था। तो समस्त धर्मों के प्रति आदर भाव रखते हुए अपने धर्म के प्रति आदर और निष्ठा भी, अपार निष्ठा भी रखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्या है? सामाजिक भावनाओं, मानवतावादी समाज सेवा करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया? 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्योंकि मानवतावादी समाज सेवा करने के लिए, इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर सभी कोई आकर के धर्म ज्ञान या इनकी सेवा सभी मानव की सेवा किया जाता था। ठीक है, ताकि वो क्या है, एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। तो पूरा सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारा समाज जो है वो सभ्य बनेगा, तभी हम तरक्की करेंगे। फिर आगे देखेंगे, इनके एक महान शिष्य थे जो आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने क्या किया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी थी। अपनी संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में बताया था, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि कैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी महान है, और सभी धर्मों के प्रति ये आदर भाव रखने को ही कहते थे। फिर क्या है? देशवासियों को संदेश ये देते थे कि समानता, स्वतंत्रता, कर्मठता और सबलता की भावना से आप पश्चिमी सभ्यता को अपनाओ, पर इसके साथ साथ सांस्कृतिक और अंतर भावना की दृष्टि से कट्टर हिंदू बने रहो। क्यों सांस्कृतिक? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पश्चिमी लोग जो हैं, जो अरब के लोग हैं, जो बहुत दिनों के बाद सीखे हैं, वो भारत में क्या था? भारत में वो बहुत पहले सीखा जा चुका है, पर कुछ लोगों के अभद्र व्यवहार के कारण और कुछ अव्यवस्था और किसी का भोलेपंथी का फायदा उठा करके लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अभी वर्तमान में बदनाम कर रहे हैं। तो इसको अभी ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन शैली चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे और बहुत सारे आंदोलन के बारे में। तो बच्चों, हम देखेंगे अब ये 3 आंदोलन जो मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्या है? वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन क्या था? ये काफी उग्रवादी आंदोलन था। कैसा था? उग्रवादी आंदोलन था। किसके लिए चलाया गया था? ये जो पंजाब के सिखों के विरुद्ध चलाया गया था, कि इनका कहना था कि जो सिख लोग हैं वो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और इन्होंने क्या किया था? इस्लाम को बाहरी तत्वों से हमेशा दूर रखने का प्रयास किया था।
और जो सैयद अहमद जो है इस आंदोलन के प्रवर्तक, जो बरेली के सैयद अहमद हैं, उन्होंने क्या किया था, कुरान को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन को के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजाधारी कहा था। इन्होंने क्या कहा था, जो इस्लाम में जो कुछ खराबियां आ गई हैं उसको बाहरी तत्वों से दूर तो रखें, पर इनका ये क्या थे, ये उदारवादी आंदोलन का समर्थन करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने कई ऐसे कार्य किए इस्लाम धर्म के लिए जिससे पूरी तरह से शुद्धता बनी रहे। फिर आगे क्या है, आगे है ये अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो सबसे इसका जो मेन कारण था वो ये था कि अलीगढ़ आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके उन्हें अंग्रेजी राज्य की नौकरी में आरक्षण दिलवाया जाए। उस समय भी आरक्षण को लेकर के कितना काम किया जा रहा था। तो आपको सब ये आंदोलन को पढ़ना चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो आंदोलन